नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दर नियम समीकरण और दर नियतांक रासायनिक बलगति के अंतर्गत। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे अगर देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ के आए हैं, अभिक्रिया दर। तो यहाँ पर अभिक्रिया दर, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम अगर हम देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में A से अगर B बन रहा है तो यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार कहा जाता है कि जो अभिक्रिया दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। मीन्स ये किसके समानुपाती हो जाएगी अभिक्रिया दर? A के अभिकारक के सक्रिय सांद्रता, ये शब्द भी आता है, सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये जो अभिक्रिया दर है वो A की सांद्रता हम लिख लेते हैं, ये कोष्टक में लिख दिए, तो वो क्या है, सक्रिय सांद्रता। अभिक्रिया दर किसके समानुपाती हो गई? A की सांद्रता के। इसी में अगर हम लिखें, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, तो ये जो अभिक्रिया दर है वो किसके समानुपाती हो जाएगी? जब दो अभिकारक हैं तो जो अभिक्रिया दर है वो दोनों अभिकारक के सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। मीन्स A इंटू B, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो दर इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू B, और दर को हम R से दर्शाते हैं, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक रखते हैं K A B। अब जहाँ पर ये जो सक्रिय सांद्रता, यहाँ पर इसको हम अगर A B C D, अगर हम ये अभिक्रिया लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर ले, इसी को हम लिख देते हैं नीचे ये। अब अगर हमारे पास अभिक्रिया है A से B, B से C, C और D से D, ये अभिक्रिया है। तो इसके लिए जो R होता है, R का जो मान है वो इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A, फिर यहाँ पर B की पावर B, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। जहाँ पर ये जो A और B है, इन्हें कहा जाता है क्रमशः A B की सक्रिय सांद्रता, सक्रिय सांद्रता। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू K, A की पावर A और B की पावर B। ठीक है, तो ये क्या था? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया दर, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, K क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक, जो प्रायोगिक तौर पर देखा गया यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि वास्तव में जो सक्रिय सांद्रता है वो ये जो घातांक है A या B, इसके बराबर नहीं होती है ना। तो थोड़ा सा इसे हम ऊपर लिख लें, हमने अभी तक जो देखा इसी को, ये हमने अभिक्रिया लिखी A प्लस B से बन रहा है C प्लस D। तो यहाँ पर हमने कहा कि R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A, B की पावर B। किस कंडीशन में? ये A B C और ये D। तो यहाँ पर जो हमने देखा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार कि अभिक्रिया दर जो अभिकारक है उनकी सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, और जो यहाँ पर ये जो A और B जो इनकी सांद्रता है उनको हम घातांक के रूप में लिखते हैं। लेकिन प्रायोगिक तौर पे देखा गया कि ये जो A और B है वो सक्रिय सांद्रता के बराबर नहीं होते, जो सक्रिय सांद्रता है उससे कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर कहा जाता है, यदि माना कि जो A है उसके लिए जो सक्रिय सांद्रता है वो X और जो B है उसके लिए सक्रिय सांद्रता Y। अगर A और B, ये A और B की सक्रिय सांद्रताएं क्रमशः X और Y हैं, तो जो अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया दर इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर X इंटू B की पावर Y। ठीक है, तो ये जो X और Y है ये सक्रिय सांद्रता होती हैं, जिन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक
गुणांक भी कहते हैं, जो कि ये जो a और b है इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनकी जो सांद्रता है a और b के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये आप लिख लेंगे एक्स वाई क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और जब दर को हम r से दर्शाते हैं और इसे हम क्या लिखते हैं, dr अपॉन dt, ये माइनस में है, इज प्रपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। और यहाँ पर माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर y। तो अब यहाँ हमें ये जो k मिला ये स्थिरांक है और इसे हम कहते हैं दर नियतांक। क्या कहते हैं इसे हम, दर नियतांक, ठीक है। तो ये हमने जो बनाया ये समीकरण ये कहलाता है दर व्यंजक समीकरण। क्या कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, दर व्यंजक या दर नियम समीकरण। इस समीकरण को कहा जाता है दर नियम समीकरण, नोट कर लेंगे। और यहाँ पर के स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं दर नियतांक। अब आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दर नियतांक की परिभाषा लिखिए। तो दर नियतांक की परिभाषा हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर कहा जाता है जब हमारे पास जो अभिकारक है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो इकाई होती है। अभिकारक की सांद्रता यदि इकाई होती है 1 मोल प्रति लीटर होती है। अभिकारक की सांद्रता कैसी होती है, 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो यहाँ पर ये जो 1 मोल प्रति लीटर है, मतलब ये जो सांद्रता उसका मान 1 आ गया, तो माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू 1, मीन्स क्या हो गया, माइनस dr इज अपॉन dt इज इक्वल टू k। तो k किसके बराबर हो गया, अभिक्रिया दर के। k किसके बराबर हो गया, अभिक्रिया दर के। और अभिक्रिया दर क्या हो गई, तो यहाँ पर हम जब k की परिभाषा लिखते हैं तो क्या परिभाषा हो जाती है, k किसी अभिक्रिया दर के लिए, k किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अभिक्रिया दर है जबकि अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है या अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है। तो आप दर नियतांक की परिभाषा लिख लें कि दर नियतांक किसी अभिक्रिया के लिए वह अभिक्रिया दर है जबकि अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है। इसे हम कहते हैं दर नियतांक, ठीक है। तो ये दोनों ही साथ में पूछे जाते हैं, दर नियम क्या है और दर नियतांक क्या है। साथ में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दर नियतांक की विशेषताएं लिखिए। तो जो दर नियतांक है वो क्या होता है, अभिक्रिया पर अभिक्रिया की दर को दर्शाता है, ठीक है। फिर यह ताप पर निर्भर करता है, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए दर नियतांक अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे, दर नियम समीकरण क्या है और दर नियतांक क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आप ये सारी चीज समझाते हुए दर नियतांक की परिभाषाएं और विशेषताएं लिखेंगे। थैंक यू।